हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष, जिनका भुवनेश्वर जोन से था टेक्नीशियन 1 का रिजल्ट हुआ था, उनका डीवी के लिए नोटिस आ गया, उनको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो क्या बोला गया है कि जिनका 12/3/2025 का इनका रिजल्ट जारी हुआ था और यह 5 लेवल का जॉब है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल के लिए। और यह जो दिया गया है कि कहाँ पे डीवी होगा, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर D79/80 रेलवे विहार चंद्रशेखर भुवनेश्वर पिन कोड 7510 तेज के कार्यालय पर रिपोर्ट करें अपने समय के अनुसार। मेन 14 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आवश्यक दस्तावेज यानी डीवी रेलवे भर्ती बोर्ड दस्तावेज सत्यापन पोर्टल पर, जो यह पोर्टल दिया गया है उस पर अपलोड करें, वहां दिए गए निर्देश का पालन करें। यह पोर्टल दस्तावेज अपलोड करने के लिए डीवी की तिथि यानी जिस दिन आपको डीवी दिया है यानी 9 तारीख को है, उससे 10 दिन पहले सक्रिय होगा। यानी 10 दिन पहले कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे 31 तारीख को, आपको 31 मार्च को एक्टिव हो जाएगा लिंक, डीवी की तिथि पर बंद हो जाएगा। यानी जिस दिन डीवी होगा उस दिन आपको यह लिंक बंद हो जाएगा आपके लिए। तो उस दिन तक आप अपना सिग्नेचर फोटो और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको कलर में, क्या में कलर में आप अपलोड करें। ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट आप अपलोड करें, नहीं, कलर में आपको अपलोड करना है। अब दूसरा नंबर में क्या बता रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन की ब्लॉक तिथि 24/4/2025 का है। यानी जिनका 9 तारीख का डीवी है, अगर वह नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको वहां पे कोई कारण बताना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम था या फिर बीमार पड़ गए थे, वह एक्यूरेट रीजन आपको बताना पड़ेगा। जैसे विश्वविद्यालय सरकारी परीक्षा उपस्थिति होना था, उम्मीदवार बीमार थे, इस सब के कारण के चलते आपको वहां पे आप जाकर के 24 तारीख को फिर से आप डीवी करवा सकते हैं, लेकिन रीजन आपको देना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए इतने उम्मीदवार हैं जिनको 9 तारीख को बुलाया गया है डीवी के लिए। तो कितने, 3, 6 और 6 2 8, 8 2 10 2 12, यानी टोटल 12 कैंडिडेट को बुलाया गया है 9 तारीख के डेट में। और आपका रिपोर्टिंग टाइम है वह 9 बजे सुबह। कितने बजे? सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम पे वहां पे पहुंचना है। और इसमें बोला गया है कि आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर उनके एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उनको भेजा जाएगा। दस्तावेज सत्यापित के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को सभी मूल दस्तावेज यानी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट A4 साइज यानी A4 साइज के कागज पे फोटो कॉपी प्रति की 2 सेट बना करके आपको लेकर के वहां पे जाना होगा। जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनका 2 सेट फोटो कॉपी करवा करके लेकर के जाइएगा A4 साइज पे, जैसा कि विशिष्ट CEN और दस्तावेज सत्यापित के लिए जारी किए गए ई कॉल लेटर में है। सही है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 6 पासपोर्ट साइज भी रंगीन फोटोग्राफ साथ लाएं जो 1 महीने से अधिक पुराना न हो। यानी जो भी आप फोटोकॉपी ले जाइएगा वह जिस डेट में आपका डीवी होगा या मेडिकल होगा उससे 1 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपको। तो यानी अब आप लोग एक कलर फोटो खिंचवा करके रख लीजिएगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार CVT का जो कॉल लेटर उनके साथ उम्मीदवार फाइल भी साथ में लाएं। यानी जो आप एग्जाम दिए थे तो इस तरह से आपका कॉल लेटर निकला होगा, तो एक ऊपर वाले रख लेते और नीचे वाले आपको दे दिए गए थे कि आप अपने साथ ले जाइएगा। तो जो ये कटिंग आपको मिला था एग्जाम के समय में, जो CVT का एग्जाम दिए थे पेपर, उसका ये कटिंग आपको वहां पे लेकर के जाना होगा। समझ गए? अब इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि अगर आपके पास ये कटिंग नहीं है तो क्या करें। समझ गए? अब आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज में नाम या पिता के नाम की वर्णिति में विभिन्न के मामलों में सत्यापित की तिथि या उम्मीदवारों को आवश्यक स्टाम्प पेपर पर मस्जिद या नोटरी के समक्ष
निष्पादित प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह लेखक हो कि प्रमाण पत्र में संदर्भित व्यक्ति एक ही है। यानी जब भी आपके माता या पिता या किसी के नाम में गलती हुआ हो या फिर आपके कहीं पे रोल नंबर में गलती हुआ हो, तो आप एक एफिडेविट उसके नाम पे बनवा करके लेकर के जाना होगा। यहाँ पे बोला गया 6 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है। जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापित यानी डीबी की निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी उस समय आप अगर वहां पे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगी। यानी यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपका वहां पे उम्मीदवारी मतलब जो रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपको वहां से सिलेक्शन नहीं होगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। चिकित्सा प्रशिक्षण दस्तावेज सत्यापन, यानी आप मेडिकल के लिए क्या बोला जा रहा है कि अगले दिन ही, यानी आपको जिस दिन मेडिकल डीबी होगा उसके जस्ट अगले दिन ही संबलपुर खुदरा रोड मंचेश्वर स्थित किसी भी रेलवे अस्पताल में किया जाएगा। यानी संबलपुर, खुदरा रोड और मंचेश्वर, यानी 3 वो आपको अस्पताल दिया जाएगा। इन तीनों अस्पताल में कहीं भी आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को उस अस्पताल में के बारे में सूचित किया जाएगा जहां उन्हें चिकित्सा जांच होनी है। यानी जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद एक मेमो मिलेगा आपको 24 रुपया का। कितने का? 24 रुपया का मेमो मिलेगा। इस मेमो पे आपको सारा मेंशन रहेगा कि किस हॉस्पिटल में आपको जाना है और कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। समझ गए? और जिनका वो बताना था कि कॉल लेटर उनका भूल गया है, एग्जाम सीबीटी जो दिए थे एग्जाम, उसमें एक कटिंग मिलता है, अगर वो भूल गया है तो क्या करें, उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा करके जरूर साथ में लेकर के जाएं। और जो आरआरबी, अन्य आरआरबी हैं, सब अपने हिसाब से अपने अलग अलग डेट में आपको डीबी के लिए बुलाएंगे। तो यह ना सोचें कि भुवनेश्वर का आ गया है तो इसका मेरा कब आएगा, मुंबई का, चंडीगढ़ का कब आएगा, सबका आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। समझ गए? और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।